मूली के पराठे तो आपने कई दफ़ा बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। तो एक दफ़ा मूली और अंडे से इस कमाल के पराठे को बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार से पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है मूली। मूली यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े साइज़ की ली है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हों तो आप 2 अदद मूली ले लीजिएगा, ठीक है? तो मूली लेने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। आमतौर पर जो मूली के पराठे हैं बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो फिलिंग होती है ना वो पसंद होती है। लेकिन अक्सर जब हम फिलिंग डालते हैं तो पराठे जो है ना वो फट जाते हैं। तो आज हम जिस तरीके से बनाएँगे ना, आप इसके अंदर जितनी भी फिलिंग डालें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, ना ही खराब बनेंगे बल्कि एक अलग सा आपको जायका मिलेगा। अब जैसे ही आप मूली को अच्छी तरह छीलने के बाद अब आपने इसको कश कर लेना है, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि जो ग्रेटर की बारीक साइड हो ना उस तरफ से कश कर लीजिए। इससे जो है ना आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मूली थी आप देख सकते हो मैंने उसको यहाँ पे कश करके रख लिया है। मूली को कश करने के बाद अब इसके अंदर पानी की मिकदार जो है वो अच्छी खासी होती है। अब आपने करना ये है कि आपने मूली का जो पानी है ना वो आपने निचोड़ लेना है, ठीक है? हाथों की मदद से निचोड़ लीजिए या किसी भी कपड़े में डाल करके कुछ देर के लिए आप हैंग भी कर सकते हैं, जो आपको सहूलत हो उस तरह से करके आपने इसको तमाम जो पानी है ना आपने इसका निकाल देना है। अब जैसे ही आप इसका तमाम पानी में जो मूली का है वो आप निकालेंगे तो जो पानी है ना आपने इसे ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ढेर सारे इसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये जो पानी है ना ये हमारे आगे चल के काम आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन आधा कप से पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जो पानी है आप चाहो तो इसे छान भी सकते हैं, ये हमारे आगे चल के काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ हमने ले लेनी है वो है यहाँ पर हमारे पास मूली के पत्ते, ठीक है? 1 अदद मूली थी तो पत्ते भी थोड़े से जो नरम वाले थे ना, मैंने वही लिए हैं। तो डंडी वाली साइड जो है वो हमने यूज़ नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने यहाँ पर पत्ते लिए हैं। और जो पत्ते हैं, पत्तों को लेने के बाद आपने इनको भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक सा आपने इसे भी काट लेना है। पत्तों को कट करने के बाद अब आपको पता है पत्ते वाली सब्ज़ी में अच्छी खासी मिट्टी की मिकदार होती है, तब आपने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लेना है और पत्ते भी हमने इसके साथ ही यूज़ कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन। पैन में शामिल करेंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अगर आप जो भी कुकिंग ऑयल या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मूली हमने रखी हुई थी अच्छी तरह से निचोड़ करके उसका पानी वो हमने इसमें डाल देनी है और उसके बाद आपने इसमें 1/3 चम्मच जो है ना आपने इसमें नमक का डालना है। बिल्कुल थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा मूली नहीं है हमारे पास। और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ी-सी काली मिर्च, क्योंकि यहाँ पर मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा-सा 2 से 3 चुटकी जो है ना आपने इसमें डाल देना है गरम मसाला। थोड़ी-सी हम इसके अंदर ये देखिए इस तरह से लाल साबित दरदरी जो मिर्च होती है ना उसे हम डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डाल कर के अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन सभी चीज़ों को कुछ देर के लिए भून लेना है। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आपको जायका मिलेगा। इस तरह अगर आप कच्ची मूली को पानी निचोड़ करके जैसे हम रोटी में डालते हैं ना, तो एक तो वो उसके बहुत सारे मिनरल ज़ाया हो जाते हैं, दूसरा इतनी ज़्यादा वो जो मूली है ना वो इतनी अच्छी तरह पकती नहीं है, थोड़ी कच्ची-कच्ची सी लगती है। तो इस तरह जब आप थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे ना तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, क्योंकि मूली काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी होगी। अब यहाँ पर जैसे ही हल्की सी ये पक जाएगी ना तो आपने इसके अंदर जो पत्ते थे ना वो तमाम पत्ते आपने इसके अंदर डाल देने हैं। पत्ते डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को फिर से मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं, आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है। उस दौरान जो मूली है वो भी अच्छी तरह से ज़बरदस्त ही हमारी काफ़ी तक गल जाएगी और उसके साथ जो पत्ते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह सभी चीज़ें हल्की-हल्की सी सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने जो अगली चीज़ डालनी है उसे डालना अगर आप चाहें तो आप उसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इन सभी की मूली की और उसके साथ पत्तों की सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक जो माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 अदद टमाटर, मैंने बिल्कुल बारीक काट करके रखा हुआ था, उसे हम इसमें शामिल करेंगे। और टमाटर डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ा-सा इसके अंदर अच्छी तरह हल्का-हल्का सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपको देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर वैसे ही बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ है। जैसे ही आप कुछ सेकंड के लिए इसे पकाएँगे तो ये और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे कलर भी बड़ा प्यारा आता है और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो बस मूली डाल कर के हमने जो इसमें टमाटर डाला है उसे डाल कर के आपने कुछ देर के लिए पका लेना है। अब यहाँ पर माशाल्लाह सभी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि सभी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएँ।
अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम यहाँ पर अंडे। अंडे जो है यहाँ पर मैंने 3 अदद डाले हैं। अंडे शामिल करने के बाद अब आपने इनको कर लेना है अच्छी तरह से बीट। अब यहाँ पर जो अंडे हैं आप चाहो तो उसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आम तौर पर जब हम ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाते हैं तो अंडे जो हैं हर घर में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है? तो अगर आप डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे आपको और अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आपने अंडों को अच्छी तरह बीट कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप अंडों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे तो हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। और पानी ये वही है जो हमने मूली का निचोड़ करके रखा हुआ था, तकरीबन आधा कप है, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लें और आप देखो कि तब सभी चीज़ें अच्छी तरह बीट हो गई हैं, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर नमक। और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने 1/3 चम्मच से थोड़ा-सा कम इसमें नमक डाला है। थोड़ी-सी इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी-सी लाल दरदरी वाली मिर्च डाल देंगे और उसके बाद अब आपने इसके अंदर डाल देना है बिल्कुल थोड़ा-सा धनिया पाउडर, ठीक है? इन सभी चीज़ों को डाल कर के अब आपने इन सभी चीज़ों को अब अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहे, सभी जो है ना चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। जब आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैदे का, ठीक है? मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे घर में जो गंदुम वाला आटा होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी कहीं बनाएँगे तो कभी-कभी जो मैदा है उसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है मैदा। मैदा शामिल करने के बाद दोबारा से आपने बीट करना है अच्छी तरह से कि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं बने और अच्छी तरह से स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अब ये बैटर जो है अच्छा खासा थिक है तो हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी मैंने फिर से ले लिया था आधा कप। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह मिक्स, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालेंगे कि ज़्यादा भी नहीं हो जाए। तो जैसे ही आप इसे बीट करेंगे अभी भी ये थोड़ा-सा थिक है। तो जो बाकी पानी हमारे पास बचा हुआ था ना, हमने लिया था आधा कप पानी का, तो तकरीबन आधा कप सारा ही हमने इसमें डाल दिया है। अब आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह बीट कर लेना है। बीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर यहाँ पे बन कर के तैयार हो चुका है। तो इसकी यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ना तो इससे ज़्यादा सख्त कर लीजिएगा, ना ही इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने रखा हुआ था अपना मसाला मूली का ज़बरदस्त सा, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो पराठे हैं उन्हें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पैन। आप चाहो तो इसे तवे के ऊपर भी बना सकते हो। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है हल्का सा ऑयल, ठीक है? ऑयल डालने के बाद अब आपने ये जो बैटर बना करके रखा हुआ था ना, ये 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब आप चम्मच की मदद से इसको इस तरह सेट कर लीजिए, नहीं तो जैसे हम पैन को मूव करते हैं ना, आप पैन को मूव करके भी इसे सेट कर सकते हैं। अब आपने हल्का-हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है। अब ऊपर वाली जो जो साइड है ना इसकी, जब तक कि ये पक नहीं ना जाती, अभी आपको ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सा ये कच्चा सा नज़र आ रहा होगा। तो अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर अंडे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो है ना पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए कुछ ही सेकंड हुए हैं, अच्छी तरह से ऊपर से भी ड्राई हो चुकी है। अब हमने जो आपने फिलिंग बना कर के रखी हुई थी ना मूली की, वो तमाम जो फिलिंग है ना अब आपने इसके ऊपर डालनी है। अब इन पराठों को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि फिलिंग जो है ना वो आप इसके अंदर जितनी मर्ज़ी डाल लें, यानी जितनी अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लो, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लीजिए। अब यहाँ पर जो फिलिंग है हमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर भर करके डाल दी है। डालने के बाद अब आपने इसको किनारों तक अच्छी तरह से फैला लेना है। जब आप इसे किनारों तक अच्छी तरह फैला लेंगे तो उसके बाद ये जो बैटर बना करके रखा हुआ था ना, सेम जितना हमने नीचे वाली साइड में डाला था ना, उतना ही आपने इस ऊपर वाली साइड में डालना है। जब आप इसे अच्छी तरह किनारों तक आपने इसे अच्छी तरह डाल लेना, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बस नॉर्मल सा डालेंगे 2 चम्मच ही। उसके बाद किसी चम्मच की मदद से सेट कर लीजिए या हल्का-हल्का सा, ताकि ये जो है ना मूली वो बाहर की तरफ नहीं आए। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह ये सेट हो चुका है। कुछ सेकंड के लिए आपने इसको पका लेना है और उसके बाद अब आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। बहुत ज़्यादा ईज़िली साइड चेंज हो जाती है, कोई मसला नहीं होता, ना ही पराठे टूटते हैं, ना ही फटते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएँगे घी लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, अच्छी तरह से लगाएँगे और लगाने के बाद नीचे वाली साइड को भी हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, आप यकीन करें इस तरह से पराठे बनते हैं। जब आप बनाएँगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा और ख़ासकर बच्चे आपसे ये पराठे जो है ना फ़रमाइश पर बनवाएँगे, क्योंकि इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा कमाल का होता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा जो पराठा है बन रहा है। इसकी साइड को दोबारा चेंज करेंगे, हल्का-सा दूसरी साइड को फिर से पका लेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल के हमारे पराठे यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से आपके बाकी जितने पराठे हैं आपने उनको भी इसी तरह से बना लेना है। तो बड़ा ही ईज़ी तरीका है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये पराठे बन कर के तैयार होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो मूली और अंडे के जो पराठे हैं ना, यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको जो पराठा है उसे मैं थोड़ा-सा आपको कट करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये अंदर से किस तरह से है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे तोड़ रही हूँ, आप पराठे की सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं और उसके अंदर ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारी इसके अंदर जो मूली है उसकी फिलिंग आई है, ढेर सारी इसके अंदर फिलिंग है और बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट से हमारे जो पराठे बन कर के तैयार हुए हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।